Every great man has become great, every successful man has succeeded in proportion to what he or she had confined his powers to one particular channel. यानी कि हर एक इंसान जो ग्रेट बना है या हर एक इंसान जो सक्सीड किया है अपने लाइफ पे उसी प्रपोर्शन पे किया है जितना उसने अपने हर एक पावर्स को एक पर्टिकुलर चैनल पे कन्फाइन किया है। सो गाइस वेलकम, मेरा नाम है शुभदीप, आप देख रहे हैं गिरसेट फाइनेंस और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फोर्थ चैप्टर ऑफ दिस ग्रेट बुक ईट दैट फ्रॉग। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस को जो फ्यूचर में आने वाले हैं कैसे आप उनको डिसाइड करोगे और कैसे आप राइट डिसीजंस लोगे अपने लाइफ जो कि आपके लाइफ को और बेहतर बनाए। तो चलिए गाइस विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। द मार्क ऑफ द सुपीरियर थिंकर इज हिज और हर एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। यानी कि एक सुपीरियर इंसान की पहचान वही है जो कि बहुत ही अच्छे से सोच सकता है कि मैं अभी जो काम करूंगा फ्यूचर में उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर मोर देन 50 years of research concluded that a long time perspective is the most accurate single predictor of upward social and economic mobility in America। यानी कि डॉक्टर बैनफील्ड ने 50 साल से ज्यादा रिसर्च करके यही पाया कि लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव जिस इंसान के पास है वो अपने इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को बहुत ही इजीली इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि अमेरिका में हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव को कलेक्टिवली पहचाना और इससे अमेरिका का इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ बहुत ही जल्दी हुआ। अ लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव टर्न्स आउट टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, रेस, intelligence, connection or virtually any other single factor in determining your success in life and at work। यानी कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है आपकी सक्सेस के लिए rather than अगर आप सोच रहे हो दूसरे फैक्टर जैसे कि एजुकेशन, बैकग्राउंड, रेस या फिर इंटेलिजेंस, कनेक्शंस जिनके पास होंगे वो बहुत अच्छा है। बट लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव जिस इंसान के पास है और सारी की सारी चीजें ना भी हो तो भी वो जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंप्रूव शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। यानी कि आपका लॉन्ग टर्म जितना आप सोचोगे आपके इस पर्टिकुलर प्रेजेंट में आपका शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग को बहुत ही ईजी कर देगा और आप प्रोक्रेस्टिनेट करने से बचोगे अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म व्यू है तो। सक्सेसफुल पीपल हैव अ क्लियर फ्यूचर ओरिएंटेशन, दे थिंक 5, 10 एंड 20 टाइम्स आउट इनटू द फ्यूचर। यानी कि सक्सेसफुल इंसान जो है वो 5, 10, 20 साल फ्यूचर में सोचते हैं और उस हिसाब से उनका काम करते हैं। जैसे कि आपने एलोन मस्क के बारे में सुना होगा कि वो अभी से ही सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में इंसानों को मार्स में कैसे लेके जाऊं, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को और कैसे कमर्शलाइज करूं, या जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं ब्रेन के लिए या फिर जो भी आप सुनते हो सारे के सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत दूर का सोचते हैं। इसीलिए उनके पास इतना ज़्यादा इफेक्टिव काम होता है कि उनका टाइम वेस्ट बहुत ही कम होता है और बहुत ज़्यादा बिजी इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अभी लेट करूँगा तो मेरा फ्यूचर में और पीछे होता रहेगा मेरा टास्क। इसलिए मैं अभी 100% देके काम करता हूँ ताकि जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मैं अचीव कर पाऊँ। Something that is important has long-term potential consequences. Something that is unimportant has few or no long-term potential consequences. Before starting on anything, you should always ask yourself, what are the potential consequences of doing or not doing this task? यानी कि वही चीजें important हैं आपके लिए जो कि long-term potential consequences रखती है। फ्यूचर में उसका बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है आपके लाइफ और वो चीज़ें अनइम्पोर्टेंट है जो कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रखती। आप उसको करो या ना करो उससे लॉन्ग टर्म में कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग दिस टास्क। जो भी काम आप करने वाले हो उसको हमेशा करने से पहले ये सोचो कि जो भी मैं काम अभी कर रहा हूँ उसका लॉन्ग टर्म कोई पर्सपेक्टिव है या फिर नहीं है, इससे मेरे को कोई फायदा होगा फ्यूचर में या फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। द क्लियरर यू आर अबाउट योर फ्यूचर इंटेंशंस, the greater influence that clarity will have on what you do in the moment। तो जितना ज़्यादा आप क्लियर होगे आपके फ्यूचर ओरिएंटेशन को लेके कि मेरे को फ्यूचर में किस तरफ बढ़ना है उतना ही ज़्यादा क्लियरली आप सोच सकोगे कि अभी मैं जो भी काम करने वाला हूँ उसके पीछे का इंटेंट मेरा क्या है और इस काम को मैं करूँ या ना करूँ ताकि मेरा फ्यूचर ओरिएंटेशन उसी तरफ रहे, मैं भटक ना जाऊँ अभी आप जो काम कर रहे हो। सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु आर विलिंग टू डिले ग्रेटिफिकेशन and make sacrifices in the short term so that they can enjoy far greater rewards in the long term। तो guys successful people वो लोग हैं जो कि अपने short term gratifications को रोक सकते हैं, short term के pleasures को रोक सकते हैं ताकि वो long term में बहुत ज़्यादा enjoy कर पाए या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को फ्री बना पाए। Whereas unsuccessful people on the other hand think more about short term pleasure
and immediate gratification while giving little thought on the long term future. और unsuccessful people वो लोग हैं जो कि अपने short term gratification के पीछे ही जीते हैं और अपने इस particular moment में pleasures के लिए अपने long term goals को neglect कर देते हैं या फिर उसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचते जितना वो लोग शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव्स को सोचते हैं. इफ अ टास्क और एक्टिविटी हैज लार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मेक इट अ टॉप प्रायोरिटी एंड गेट स्टार्टेड ऑन इट इमीडिएटली. अगर किसी टास्क का पोटेंशियल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि कोई भी काम आपके सामने है और उसका भविष्य में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है. पोटेंशियल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मतलब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप इसी काम को इस वक्त कंप्लीट कर लेते हो, तो वो आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए. इफ समथिंग कैन हैव लार्ज पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, इफ इट इज नॉट डन क्विकली एंड वेल, दैट बिकम्स अ टॉप प्रायोरिटी एज वेल. यानी कि दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा काम है जो कि अभी अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं अगर आपने उसको अभी सही ढंग से नहीं किया, तो उस काम को भी आपको अपना टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में ही रखना पड़ेगा. यानी कि किन दो कामों को मैं रखूँ, वो काम जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला के दे सकता है अगर मैंने अभी कंप्लीट किया, एंड वो काम जो कि फ्यूचर में बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला के दे सकते हैं मेरे लाइफ में अगर मैंने उसे अभी कंप्लीट नहीं किया. दोनों ही काम को आपको अपने टॉप प्रायोरिटीज़ में रखना है. ऐसा नहीं होगा कि दोनों काम एक साथ आ गए. अगर आ गए तो पहले नेगेटिव वाला कंप्लीट कीजिए ताकि मेरे फ्यूचर में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, फिर आप पॉजिटिव को लीजिए और उसे आप कंप्लीट कीजिए जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा. मोटिवेशन रिक्वायर्स मोटिव. द ग्रेटर द पोटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट एन एक्शन और बिहेवियर ऑफ योर्स can have on your life, once you define it clearly, the more motivated you will be to overcome procrastination and get it done quickly. यानी कि मोटिवेशन को मोटिव चाहिए. जितना ज़्यादा आप अपने फ्यूचर में पॉजिटिव प्लेजर्स को, पॉजिटिव चीज़ों को देख पाओगे क्लियरली कि हाँ इस पूरे के पूरे काम को अगर मैं करूँ और मेरे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है मेरे लाइफ में, तो आप अंदर से वैसे ही डीमोटिवेटेड हो जाओगे. जैसे अगर मैं कहूँ कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में जाओ और आप खुद भी नोटिस करोगे कि किसी इंसान ने अगर YouTube में कह दिया कि आप मुझे ज्वाइन कीजिए, मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपको हर महीने 10 करोड़ रुपए आप अर्न कर सकते हो, एग्जाम्पल, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे. हाँ अगर मैं अर्न कर सकता हूँ, मेरे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, तो आप उस काम करने के लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाते हो. इसीलिए बड़े बड़े नंबर्स देते हैं जो भी सेल्समैन है कि हाँ मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और 1 लाख हर महीने कमाइए अगले ही दिन से, कल से. तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो जो कि आपके लाइफ में पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेके आ सकता है. ओके, तो मोटिवेशन रिक्वायर्स मोटिव, यानी कि मोटिवेशन जो आप हमेशा ढूंढते रहते हो, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा मेरे काम को करने के लिए, तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि मोटिवेशन को मोटिव चाहिए. अगर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस आप खुद पैदा कर सको कि हाँ इस काम की तरफ में अगर मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है, डिटेल्स में अगर मैं स्टडी करूँ तो जाके आप खुद से ही मोटिवेशन लेके आ सकते हो. The time is going to pass anyway. The question is how you use it and where you are going to end up at the end of the weeks and the months that pass. याद रखिएगा गाइस कि टाइम तो पास होने ही वाला है. Anyway, टाइम पास होगा ही. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके सामने अभी जो काम है उसे आप कितनी शिद्दत से करते हो या उसे आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हो. आप उन कामों को करते हो जो कि आपके फ्यूचर में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करता है, या कि आप उन कामों को करते हो जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, आपकी लाइफ को बेहतर बनाएगा, हर तरफ से खुशियाँ प्लेजर्स लेके आएगा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए. आप उन कामों को प्रायोरिटी देते हो या फिर आप उन कामों को प्रायोरिटी देते हो जो कि वेस्ट हैं, बेकार है. The law of force efficiency says there is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing. यानी कि एक लॉ है जिसका नाम है द लॉ ऑफ फोर्स एफिशिएंसी. उसके हिसाब से आपके पास कभी भी ऐसा टाइम नहीं बचेगा कि आप हर काम को कंप्लीट कर लो, जितने भी काम आपके सामने हैं, बट हमेशा आपके पास उतना टाइम तो होगा ही होगा जिससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके लाइफ में मैटर करते हो उसे कंप्लीट कर पाओ. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप हर एक काम करने के लिए पीछे भागते हो और उन कामों को भी कर लेते हो जो कि उतना वैल्यू नहीं रखते हैं, या फिर आप उन कामों पे स्टिक रहते हो जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. व्हेन यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड नो दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट कंप्लीटिंग अ की टास्क और प्रोजेक्ट कैन बी रियली सीरियस, यू ऑलवेज सीम टू फाइंड द टाइम टू गेट इट डन, ऑफन एट द वेरी लास्ट मिनट. यानी कि जब भी आपने देखा होगा कि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए जो कि आपको इस इमीडिएट डेडलाइन से पहले करना ही है, तो आपका मोटिवेशन पीक में चला जाता है और आप किसी ना किसी तरीके से उस काम को कंप्लीट कर ही लेते हो.
विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। और ये चीज़ आपने एग्जाम देते हुए भी देखी होगी, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं और हमको बहुत ही अच्छे से पता है कि जब भी एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, पूरा का पूरा साल आप लोग नहीं पढ़ते थे, और जब भी एग्ज़ाम आने वाला होता तो एक हफ्ते में पूरा का पूरा बुक हम लोग कंप्लीट कर लेते थे। ओके, सो यही चीज़ है कि जब भी डेडलाइन हमारे सामने होता है तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि हम फेल हो सकते थे, इसीलिए हम पूरा का पूरा बुक कंप्लीट कर लेते। तो आपके पास हमेशा इनफ टाइम होता है कि आप किसी भी काम को कंप्लीट कर लो। डिपेंड्स कि आप उसको कितने इंपॉर्टेंस देते हो, आप फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो कि हाँ अगर मैं कंप्लीट करो तो कितना ज़्यादा मेरे को हेल्पफुल होगा। You have stacks of reading material we still have to go through. Many people have hundreds of hours of reading and projects backlogged at home and at the office. What this means is you will never be caught up. Get that visual idea out of your mind. All you can hope for is to be on top of your most important responsibilities. The others will just have to wait. यानी कि हमारे पास ऑलवेज इतना ज़्यादा रीडिंग मटेरियल होता है, इतने ज़्यादा काम होते हैं, इतने ज़्यादा बैकलॉग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हमको रीड करने या काम कंप्लीट करने के लिए पड़े रहते हैं, और हम कभी भी उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते और ना तो फ्यूचर में कभी कर पाएंगे। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दो कि जितने भी आपने बुक्स खरीदे थे जो कि आप कंप्लीट करोगे, जितने भी आपने कोर्सेस बाई किए थे या किए हैं जो कि आप कंप्लीट करोगे, जितने भी आपने बैकलॉग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप सोचते हो कि हाँ मैं उन चीज़ों को कंप्लीट करूँगा, अगर आप अभी भी ऐसा सोचते हो कि मैं हर एक काम को कंप्लीट करूँगा, तो गेट दैट विजुअल आइडिया आउट ऑफ योर माइंड। उसे अपने दिमाग से निकाल ही दो कि मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। हमको क्या करना है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे पहले फोकस करना है ताकि मेरा लाइफ हैम्पर ना हो। आप इस आइडिया को समझिए कि आपके पास हज़ारों काम होंगे और बहुत आने भी वाले हैं, तो जो बैकलॉग है और जो आने वाले हैं वो इतना ज़्यादा बर्डन आपकी तरफ लेके आ जाएंगे कि आप उस टाइम को निकाल ही नहीं पाओगे कि आप हर एक काम को कंप्लीट कर लो। सो पिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कैरी करते हैं, एंड डू दैट एंड लीव ऑल द रेस्ट जैसे भी है नहीं रहने दो। जो भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है उनको करो और आगे बढ़ो। तो 3 क्वेश्चन है गाइज जो कि आप एवरी सिंगल टाइम पूछ सकते हो किसी भी काम को करने से पहले। जिन काम को जो कि क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इन कामों को मैं करूं या ना करूं। तो 3 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर माय हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज, व्हाट आर द बिगेस्ट फ्रॉक्स दैट यू कैन हैव टू ईट टू मेक द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू योर ऑर्गेनाइजेशन, टू योर फैमिली, टू योर लाइफ इन जनरल। यानी कि ऐसा कौन सा काम है जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, ऐसे क्या काम है, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज, कौन कौन से काम मैं करूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करे। ऐसा सोचिए कि एक पॉन्ड है, एक तालाब है, उस तालाब में बहुत सारे फ्रॉग्स हैं और टैडपोल्स हैं, तो मेरे को उस तालाब को अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे टैडपोल्स से स्टार्ट करूँ, अगर अगली फ्रॉग जो सबसे बड़ा है उसको निकालो। अगर मेरे को उसे साफ करना है तो सबसे बड़े वाले फ्रॉग को मैं पहले निकालूंगा ताकि मेरा इफेक्टिव हो जाए ये पॉन्ड काम करने लायक हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे और क्लियर करते करते फिर मैं छोटे छोटे टैडपोल्स को भी टैकल करूँगा, उनको भी निकालूंगा। ओके, सिमिलरली सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि मेरे को इतने सारे कामों में से कौन सा काम है जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू रखता है, और जो भी मेरे काम या जो भी काम मेरे सामने है इस वक्त पे क्या ये हाईएस्ट वैल्यू रखता है। अगर रखता है तो उसे अभी कीजिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन आई डू एंड ओनली आई डू दैट इफ डन वेल विल मेक अ रियल डिफरेंस। यानी कि ऐसा कौन सा काम है जो कि सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ अपने लाइफ में, और ये चीज़ हाईएस्ट वैल्यू करेगा, मेरे लाइफ को और बेहतर बनाएगा। क्या जो मेरे सामने काम है अभी यही वो काम है जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ, और अगर मैंने इसको नहीं किया तो मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होगा। क्या ये काम वही है? अगर है अभी कीजिए। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माय टाइम राइट नाउ। इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द बिगेस्ट फ्रॉग ऑफ ऑल एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। एवरी आवर of every day, one task represents the most valuable use of your time at that particular moment. Your job is to ask yourself this question over and over again and to always be working on that answer to do it, whatever it is. यानी कि हमारे पूरे दिन के स्केड्यूल में कुछ कुछ काम होते हैं जो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। ऐसे अगर एग्जांपल दूँ, अगर आप जिम जाते हो और आपका जिम का टाइम पर्टिकुलर है कि मैं 7 बजे से 9 बजे तक जिम करता हूँ, तो 7 बजे से 9 बजे के बीच में अगर मैं सोचूं कि अच्छा मैं अपना जिम के काम को रख के साइड बाई रख के मैं अगर यूट्यूब पे वीडियोस शूट कर लूँ, अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो शूट कर लूँ तो क्या ये इफेक्टिव होगा? आई डू नॉट थिंक सो। यूट्यूब वीडियोस इफेक्टिव है
बट मेरा जिम भी उस पर्टिकुलर 7 to 9 का जो टाइम स्लॉट है दिन का, उस पर्टिकुलर टाइम में मेरा जिम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके लाइफ में भी होगा, पूरा दिन जो भी आपका स्केड्यूल है उसमें से आपको पता होगा कि किस टाइम पे मेरा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वैल्यू कौन सा काम ला के देगा, और उस काम को उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको करना चाहिए, दूसरे काम को अंदर वहाँ पे इंसर्ट नहीं करना है। ओके, फाइनली गाइज, डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग्स नॉट एट ऑल। यानी कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फर्स्ट थिंग जो आपके सामने है या जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कीजिए, और सेकेंड थिंग जो है उसको हटाइए, उसको कीजिए मत। और फिर लिखा हुआ है द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट मस्ट नेवर बी एट द मर्सी ऑफ थिंग्स दैट मैटर लीस्ट। यानी कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है उसको कभी भी आप निगलेक्ट मत कीजिए उन कामों के लिए जो कि मोस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट है या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। उस काम के लिए कभी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कामों को सैक्रिफाइस मत कीजिए। ओके, सो गाइस दैट वाज द चैप्टर नंबर 4 ऑफ दिस ग्रेट बुक ईट दैट फ्रॉग। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है इस पूरी वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गिव दिस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्लेलिस्ट भी दे दूंगा इस वीडियो का, आप यहाँ पे देख सकते हो। और तो देखिए सारे के सारे वीडियोस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, और आई विल मीट यू ऑन द 5th चैप्टर ऑफ दिस ग्रेट बुक। तो मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर एंड बाय।